शराब घोटाला मामले में जब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तब तक घोटाले के राजदार अफसरों और आम आदमी पार्टी के नेताओं की जुबान बंद थी। लेकिन जैसे ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, पार्टी के नेताओं और अफसरों को इस बात का एहसास हो गया कि केजरीवाल का बच पाना अब मुश्किल है और अब केजरीवाल के लिए अपनी गर्दन फंसाना भी सही नहीं। इसी वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीबीआई को केजरीवाल के खिलाफ इतने सबूत दे डाले कि सीबीआई ने 1 महीने के अंदर ही अपनी जांच भी पूरी कर ली और केजरीवाल के खिलाफ अपनी चार्जशीट पेश कर दी। सीबीआई अब ट्रायल के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीबीआई की इस तेजी से केजरीवाल की सारी रणनीति ध्वस्त हो गई है। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। सीबीआई ने यह भी कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पिछले 1 महीने में उन्हें बहुत सबूत मिले हैं और इसे उपलब्ध कराने वालों में आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। जस्टिस नीना बंसल की अदालत में केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की इस दलील का विरोध किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। सीबीआई ने अदालत को बताया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। एजेंसी ने कहा कि सिर्फ चार्जशीट दायर हो जाने से उन्हें जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता। उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, केवल अंतरिम जमानत मिली है। सीबीआई के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट पर चर्चा नहीं हुई, ये सिर्फ अंतरिम राहत है जो संविधान पीठ पर निर्भर है। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें नए सबूत मिले हैं। सीबीआई के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद हमें सबूत मिले हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार ही जवाब देने सामने आए, ये पहले नहीं आ रहे थे। हमें पंजाब से सबूत मिले हैं जो पहले सामने नहीं आया था। उनकी गिरफ्तारी रेयर है लेकिन हमारे पास पर्याप्त सबूत है। पिछले 1 महीने में जिस तरह के सबूत मिले हैं, हमने जांच पूरी कर दी और चार्जशीट दायर कर दी। सीबीआई के वकील ने कहा कि हमने इस केस में 44 करोड़ रुपए का पता लगाया, ये पैसा गोवा गया। खुद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों से कहा था कि पैसे की चिंता न करें, चुनाव लड़ें। सिंह ने कहा कि हमने पंजाब सरकार के 2 अधिकारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी मांगी थी लेकिन राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद से ही पंजाब के अधिकारी आए और इससे अधिक सीधा सबूत नहीं हो सकता। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल घोटाला के मास्टरमाइंड है और सभी मंत्रियों की नियुक्ति उन्होंने की है। इन्होंने अपने सचिवों की नियुक्ति की और विजय नायर इसका हिस्सा हैं। वो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। डीपी सिंह ने विजय नायर की भूमिका की चर्चा करते हुए कहा कि वे अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे। सीबीआई के वकील ने कहा कि केजरीवाल कैबिनेट के मुखिया हैं, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर आबकारी नीति पर किए, उन्हें साथियों को दिया और सभी ने 1 दिन में ही साइन कर दिया। ये कोविड के दौरान किया गया। सीबीआई ने सीधे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई का विरोध करते हुए कहा कि कुछ परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है लेकिन उच्च न्यायालय जमानत के लिए पहली अदालत नहीं हो सकती। सीबीआई ने कहा कि आखिरी चार्जशीट दायर की जा चुकी है और अब ट्रायल एजेंसी शुरू करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।